नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुषी पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने गरीबों को बांटे कंबल। रेन बसेरों का औचक निरीक्षण भी किया। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। काशीपुर में एसओजी टीम ने 225 खोए हुए मोबाइल फोन किए बरामद। पुलिस ने मोबाइल मालिकों को सौंपा। मोबाइल धारकों के चेहरे पर आई खुशी। काठगोदाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.104 किलोग्राम चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। और अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मौसम के बदलाव के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में सर्दी से बचाव के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चौराहों पर अलाव जलाने के साथ साथ रेन बसेरे और गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देहरादून के आईएसबीटी पर गरीब लोगों को कंबल बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर आईएसबीटी स्थित रेन बसेरे का भी औचक निरीक्षण किया। विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने रेन बसेरे में रह रहे लोगों का कुशलक्षेम भी जाना। काशीपुर में एसओजी टीम ने 225 खोए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 32 लाख रुपए है। एसपी कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने इस मामले का खुलासा किया। मोबाइल मिलने पर लोगों ने एसओजी टीम का आभार भी जताया। कई महीनों से लोगों के मोबाइल जो गुम हुए थे उनको एसओजी की टीम के द्वारा सर्विलांस पर लगाया गया था, जिसमें कुल 225 मोबाइल बरामद किए गए थे। इनकी कीमत 32 लाख रुपए है। आज उन मोबाइल को जो उनके असली धारक हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। काठगोदाम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल से अवैध चरस की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1.104 किलोग्राम चरस बरामद किया है। पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चौपला पे जो पकड़े गए हैं, ये काठगोदाम की तरफ या हो सकता है कि यूटेन की तरफ जा रहे हों, लेकिन पुलिस को सूचना मिली। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इनसे चरस बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कितनी चरस बरामद हुई है सर? 1 किलो 104 ग्राम चरस बरामद हुई है। कहाँ के रहने वाले थे ये दोनों आरोपी? दोनों दमवा ढूंगा के हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में कक्षा 6 से 8 के लिए 2 दिवसीय बिना बस्ता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक और दैनिक ज्ञान से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों की ओर से छात्र छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य हरिशंकर सैनी ने यह पूरी जानकारी दी। सर ने हमें 1 वे स्विच और 2 वे स्विच के बारे में भी बताया, और कैसे होम वायरिंग की जाती है, यानी कि घरों में जितनी भी वायरिंग है उसको एक उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, और 1 वे स्विच में हम कैसे वायरिंग करेंगे, कैसे हम सॉकेट और स्विच के कनेक्शन को करेंगे, या फिर जो फ़ैन होता है उसके कनेक्शन को करेंगे, और 2 वे स्विच में बताया कि किस तरीके से होगा। सीवी जिस समय शॉर्ट सर्किट होता है उस समय वो कैसे इस्तेमाल आती है, और सर ने हमें उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। क्या बोलते पहले शॉर्ट सर्किट करके दिखाया, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल दिखाया कि कैसे एमसीबी ऑफ हो जाती है, और सर ने हमें स्टेयरकेस वायरिंग सिखाई है। यानी एक ही बल्ब को हम दो स्विचेस से हम वो कर सकते हैं उसे, जैसे कि उसे हम गोडाउन में यूज़ कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बैकलेस डेज एक महत्वपूर्ण योजना है जो एक्चुअली समग्र शिक्षा को बढ़ावा देती है। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बच्चे यहाँ पर हमने बहुत सारे जो कोचेस हैं उनको बुलाया है, बच्चे मतलब खुद करके सीख रहे हैं। साथ ही इंटरेक्टिव सेशन उनके हो रहे हैं, बच्चों में बोझ कम हो रहा है, बच्चों में मानसिक तनाव कम होगा,
और भी बहुत सारे इनके उद्देश्य हैं जिसके कारण बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं मसूरी में बीते दिन साय एक पानी का टैंकर अनियंत्रित हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक कार और एक बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घटना में बाइक सवार चोटिल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि टैंकर के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। देहरादून में जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री धामी का आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन भी चल रहा है। वहीं इसी को लेकर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पूर्व में आपदा के कारण जो परेशानी आई थी उन्हें दूर किया जा चुका है। धामी सरकार यात्रा को लेकर सभी प्रबंध करने में जुटी है। इस बार आप यात्रा के समय आपदा आई थी, उस आपदा में भी लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी डटे रहे और उन्होंने मात्र 6 दिन में यात्रा को वापस शुरू किया, उसके तहत ये लगता है कि वो लगातार यात्राओं को लेकर गंभीर चले आ रहे हैं। और जो अभी आज बैठक है उसमें जो शीतकालीन यात्रा चल रही है उसको लेकर पूरा देखा जा रहा है और शीतकालीन यात्रा में किस प्रकार से हमारी उत्तराखंड की जनता को रोजगार का साधन मिलता रहे, इसलिए यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की बात करी जा रही। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां सतपुली इलाके में दिल्ली से लौट रहे परिवार की कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में तीर्थ नगरी के साधु संतों और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मानवाधिकार रक्षा मंच के बैनर तले विशाल जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें साधु संतों के अलावा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा कार्यकर्ता और आरएसएस स्वयंसेवी शामिल हुए। श्री बृहत मंदिर इंटर कॉलेज मैदान से शुरू हुई जन आक्रोश रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट पहुंचकर संपन्न हुई, जहां साधु संतों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम ऋषिकेश स्मृता परमार को ज्ञापन सौंपा। आज हम सबने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन दिया है ऋषिकेश की उप जिला अधिकारी के माध्यम से। उसमें हमने यही मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो और वहाँ के जो मठ मंदिर हैं उनकी सुरक्षा की जाए। हिंदुओं के जो मठ मंदिर उनके मकानों को जला दिया गया है, वहाँ की सरकार फिर से उन मठ मंदिरों का निर्माण कराए। विश्व के जनमानस में एक ही बात है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जिस प्रकार से महिलाओं के साथ, वहाँ के लोग हमारे लोगों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, जिसमें दलित हैं, जिसमें सिख हैं, जिसमें बौद्ध हैं, और अब इससे भी इंतहा तब हो गई जब इसकी बात उठाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसका वकील यदि दलील के जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है। यानी कि इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का शोषण कहीं देखने में नहीं आता है। आज देश का एक एक हिंदू, एक एक समाज का व्यक्ति आज इसके विरोध। उत्तराखंड में मौसम के बदलाव के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। शाम होते ही शीतलहर का प्रकोप शुरू हो जाता है, जिसको देखते हुए नगरपालिका विकास नगर की ओर से सामुदायिक रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही मंडी चौक, वेदांश चौक, पहाड़ी गली चौक, रामकुमार चौक, डाक पत्थर रोड, तिराहा चौक पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। ये सारा निराश्रित लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था अपने स्वामित्व की सामुदायिक भवन में की गई है, जिसमें 13 बेड लगाए गए हैं, जिसमें चादर के साथ साथ रजाई आदि की व्यवस्था, साफ सफाई हेतु पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त पालिका द्वारा पूर्व की भांति 7 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और अन्य जगहों पर कोई डिमांड आती है तो उसके हिसाब से वो भी की जाएगी पूर्ति।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।